ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का तीसरा चैप्टर है जिसमें हम लोग एक खास चीज सीखने वाले हैं जिसको कहते हैं चेनिंग मेथड एंड प्रॉपर्टीज। चेनिंग मेथड और प्रॉपर्टीज को समझने से पहले हम लोग को दिस कीवर्ड समझ लेना है, जो कि मैंने इससे पहले वाला वीडियो में बता दिया आपको, और उसके प्रॉपर्टीज और मेथड के अप्रोचेज और उसके स्कोप्स के बारे में समझ गए। तो हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल अब देखते हैं, ये कि हम लोग एक एग्जाम्पल बनाते हैं। मान लो कि मेरे पास एक कार है जो एक क्लास के नाम है, और उसमें एक मेथड है जिसका नाम है फिल, मतलब कार में बेसिकली फ्यूल फिल कर रहे हैं। फिल जिस जो कि हमको बेसिकली फ्यूल ऐड करेगा हमारे कार के टैंक में एक लॉजिकली, और राइड यहाँ पे एक मेथड है दूसरा जो बेसिकली कैलकुलेट करेगा कि मेरा फ्यूल कितना कंज्यूम होगा, और उसके बाद हमारा डेटा हर 50 मील के बाद 1 गैलन कंज्यूम करेगा। बेसिकली मान लो 1 गैलन, गैलन जैसे हम लोग लीटर में नापते हैं वैसे गैलन में नाप सकते हैं। तो हम लोग ना 1 गैलन 50 मील चलेंगे और उसके बाद 1 गैलन आएगा। तो यूके में, यूएस में जो हमारा जो है गैलन से नापा होता है लीटर की जगह पे, और किलोमीटर की जगह पे माइल्स होता है। ठीक है, तो हम लोग उसको इसी के एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले इसने क्या किया, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल को क्लास नाम से बनाया है। क्लास का नाम कार रखा है, उसमें टैंक एक वैल्यू रखने के लिए प्रॉपर्टी बनाया है। टैंक क्या है, एक वैल्यू है, टैंक में कितना तेल है। ठीक है, और उसके बाद जब हम फिल करेंगे तो जो भी हम डेटा डालेंगे उतना टैंक में ऐड हो जाएगा। तो क्या होगा, जब हम डेटा डालेंगे मतलब 5, तो टैंक में जो एग्जिस्टिंग डेटा होगा उसके साथ क्या होगा, प्लस इक्वल टू, मतलब क्या होगा, और 5 जुड़ जाएगा। जो भी होगा 5 और जुड़ जाएगा। जब भी हम रिफिल करेंगे तेल को तो फिल फंक्शन चलाएंगे और उसमें डेटा फिल होगा। अब राइट का मतलब हो गया कि कार चल रही है, तो कार चल रही है तो हमारा टैंक क्या होगा, कम होगा। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे फ्लॉट जो डेटा हम लोग ले रहे हैं यूजर से कितना किलोमीटर चलाए हैं वो माइल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। हर हर 1 गैलन 1 माइल 50 माइल्स चलेगा, है ना। 50 माइल जैसे चलेगा कार, 1 गैलन कंज्यूम होगा। तो हम लोग उससे गैलन निकाल देंगे और उसको माइनस कर देंगे टैंक से। ठीक है ना, यानी डिवाइड बाय 50, और उसके बाद हम लोग उसका माइनस कर देंगे वैल्यू। तो चलिए हम एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं कैसे काम करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले पीएचपी का यहाँ पे कार नाम का क्लास में सिंपल सिंपल है, पब्लिक, और यहाँ पे डॉलर टैंक। टैंक बेसिकली फ्यूल है और कुछ नहीं। मैं थोड़ा थोड़ा नाम को बदल देता हूँ, ठीक है, इंडियन नाम कर देता हूँ उसको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक फिल नाम का रिफिल नाम कर देता हूँ। ठीक है, रिफिल नाम का हम फंक्शन बनाते हैं जिसे हम लोग तेल भरेंगे। तो जो तेल का भरने का डेटा होगा, अमाउंट होगा, वो यहाँ से फ्लॉट डेटा ले लेंगे, फ्लॉट डेटा। तो एल टी आर लिख देते हैं, लीटर, कितना लीटर लिए। ठीक है, शॉर्ट नेम में तो हम क्या करेंगे, दिस, हम लोग सीख गए कि दिस कैसे इस्तेमाल करना है। दिस फ्यूल जो वेरिएबल है प्लस इक्वल टू उसमें एल टी आर, यानी जो लीटर है इसमें देखो क्या गलती की है, फंक्शन कीवर्ड छोड़ दी। ठीक है, तो हमारा जो भी लीटर हम पास करेंगे यहाँ पे, मान लो 2.5 लीटर तेल डाला तो 2.5 लीटर आएगा और फ्यूल में ऐड हो जाएगा। 1 लीटर तेल से हमारा, मान लो गाड़ी चलता है 20 किलोमीटर, 1 लीटर तेल से 20 किलोमीटर गाड़ी चलता है। तो हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट नाम का मान लो फंक्शन है, और इस फंक्शन के अंदर फिर से मैंने फंक्शन कीवर्ड छोड़ दिया, और इस फंक्शन के अंदर में मुझे क्या पता लगाना है कि कितना किलोमीटर चले हैं। तो हम बेसिकली पास करवा लेते हैं के एम, मतलब किलोमीटर। ठीक है, तो किलोमीटर मेरे पास अगर आ गया तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि कितना मेरे पास तेल कंज्यूम हुआ। ठीक है, तो एल टी आर निकाल लेते हैं, कितना लीटर मेरा निकला है। तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति किलोमीटर लीटर चलता है, तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं आराम से, और उसको उसके फ्यूल से कम कर देंगे। तो दिस एरो फ्यूल, और इसके बाद हम माइनस इक्वल टू कम करना है, और कितना लीटर कम करना है तेल वो देख लेंगे। तो मेरे टंकी में उतना तेल कम हो जाएगा अपने आप, और हम बाद में कंज्यूम कर सकते हैं। चलो इसका ऑब्जेक्ट बनाना सीखते हैं। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाएंगे कैसे, देखो यहाँ पे मेरे पास मान लो वॉल्वो की कार है। ठीक है, तो हमने न्यू लिखा, और यहाँ कार जो कि मेरा क्लास का नाम है वो डाला, और हम लोग इसके अंदर में यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, देखो वॉल्वो एरो, सबसे पहले क्या करेंगे, फ्यूल को रिफिल करते हैं। तो फंक्शन का नाम क्या रखा है, रिफिल, कितना लीटर से, 10 लीटर से। और हम लोग राइड कर लेते हैं 180 किलोमीटर, कितना, 180 किलोमीटर राइड कर लेते हैं। तो मेरा कितना तेल कंज्यूम हुआ, कोई बता सकता है। और लास्ट में हम क्या चाहते हैं, टैंक प्रिंट करना चाहते हैं। तो एक मिनट, हाँ सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आगे लगा देता हूँ एक वेरिएबल टैंक, पता लगा देता है कितना टैंक है, मतलब कितना डेटा मेरे पास है। ठीक है, वॉल्वो रिफिल ऑब्जेक्ट फाउंड वॉल्व, इसका कोई इशू नहीं है। ये जो रेड कलर का आ रहा है आप इससे परेशान मत होइएगा, क्योंकि डेटा टाइप मैंने डिस्कस नहीं किया तो इसलिए एरर आ रहा होगा बहुत से बहुत। तो मैं इसको टैंक को
टैंक वेरिएबल जो मैंने असाइन किया है यहाँ पे स्टोर करके, वो पता लगाना है टैंक में कितना बचा है। बताइए कोई कितना बचा होगा। चलिए हम थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं। 20 किलोमीटर प्रति लीटर चलता है, ठीक है। तो मेरे पास टोटल लीटर मैंने कितना डाला है, 10 लीटर डाला है। तो 10 लीटर के हिसाब से 200 लीटर चलना चाहिए, 200 किलोमीटर चलना चाहिए 20 के हिसाब से। तो 200 किलोमीटर ना चल के ये 180 चला है, तो 20 बचा हुआ, मतलब 1 लीटर तेल बचा हुआ है। ठीक है। तो मैं आउटपुट अज्यूम कर रहा हूँ 1 लीटर। देखता हूँ क्या आता है। यहाँ पे मुझे राइट नाम का फंक्शन में दिक्कत है। कॉल द फंक्शन, कॉल द फंक्शन राइट। राइट फंक्शन का क्या नाम था, राइट 180 पास किए थे फंक्शन दिस फ्यूड। मुझे तो ऐसा कोई दिक्कत नजर नहीं आ रहा है। रिटर्न दिस फ्यूड, रिटर्न तो मुझे चाहिए नहीं था। दिस फ्यूड, एक मिनट, राइट फंक्शन, ओ सॉरी 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 सॉरी। रिटर्न मुझे करना है, रिटर्न दिस, मतलब मुझे रिटर्न करना है ऑब्जेक्ट को। माय बैड। ठीक है, तो दिस को रिटर्न करना है दोनों जगह पे, ताकि मैं इसको एक्सेस कर सकूं। और अब टैंक में इशू क्या आ रहा है। डिफाइंड प्रॉपर्टी टैंक, ओ अच्छा फ्यूल नाम था, सॉरी मेरी गलती है। ठीक है, नाम क्या था, फ्यूल। तो ये बेसिकली हमें ना यहाँ पे गलती क्या किए थे कि फंक्शन में मुझे अपना ऑब्जेक्ट रिटर्न करना था, लेकिन वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करने का फायदा क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जब मैं वॉल्वो से एक्सेस कर रहा हूँ तो ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से मैंने क्या एक्सेस किया, रिफिल। तो रिफिल अगर रिटर्न कर देता ऑब्जेक्ट को, तो मेरा ये ऑब्जेक्ट बन जाता है जिसे हम राइट एक्सेस कर सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं हम। जब हम लोग है ना रिफिल को ही रिटर्न कर दे ऑब्जेक्ट, तो रिफिल क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उससे हम किसको एक्सेस कर सकते हैं, आगे वाले फंक्शन को, राइट को एक्सेस कर सकते हैं। और राइट अगर कुछ रिटर्न ऑब्जेक्ट कर रहा है तो उसको क्या एक्सेस कर सकते हैं, फ्यूल को एक्सेस कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली इस तरह के मेथड को हम लोग कहते हैं मेथड चेनिंग। क्या बोलते हैं, मेथड चेनिंग। इससे क्या होगा, 2-3 लाइन का कोड एक लाइन में हो जाएगा। एलिगेंट लग रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो हम लोग अब एग्जाम्पल को समझने के लिए या देखने के लिए रिफ्रेश करते हैं। देखिए कितना बचा, कितना फ्यूल बचा, 1 लीटर फ्यूल बचा। ठीक है, तो मेरे पास रेस्ट 1 लीटर। अगर मैं 140 किलोमीटर, 100 140 है ना किलोमीटर चलाता तो कितना बचता, 6। जल्दी बताइए। 6 लीटर 120 में, और 140, 3 लीटर बचा। ठीक है, 3 लीटर तेल बच गया मेरे पास, क्योंकि 20 का माइलेज मिलता है। और हम लोग आराम से इसको एक्सेस कर सकते हैं या इसको समझ सकते हैं कंसेप्चुअल। चलिए, ठीक है। तो 7 लीटर कंज्यूमर 140 किलोमीटर में कितना लीटर लगेगा, 7 लीटर। 10 लीटर मेरे पास था। अगर हम फिर से रिफिल करा देता हूँ क्या होगा, बोलिए क्या होगा। रिफिल, रिफिल, और 10 लीटर डलवा देते, कितना तेल बचा मेरे पास, 13, क्योंकि 10 लीटर और ऐड हो गया। तो बेसिकली ये जो कंसेप्ट है इसको कहते हैं मेथड चेनिंग। और इसमें हम लोग को ध्यान रखना है कि जो फंक्शन हम एक्सेस कर रहे हैं उसका रिटर्न क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट यानी दिस होगा। ठीक है, नहीं होगा तो एरर आ जाएगा, पैक कीजिए। और इसके बाद हम लोग जो चैप्टर में पढ़ेंगे और टॉपिक, वो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।